सिचुएशन रूम से आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कंट्रोल लाइन पर, जहां वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने सहाफ़ियों के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। मीडिया से गुफ्तगू की सुनिए। में पुलवामा के बाद उन्होंने कहा जी बालाकोट के अंदर ट्रेनिंग कैंप्स हैं और टेररिस्ट को वहां ट्रेन किया जा रहा है और वहां से जो है वो दरअंदाजी कर रहे हैं और भारतीय टेरिटरी में जाके अटैक्स कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि इन्होंने एक पेलोड गिराया था, दरख्त इन्होंने डैमेज किए थे। सो इन्होंने एनवायरनमेंट को डैमेज कॉज किया था और हमने तब एविडेंस भी दिखाया था कि ये कुछ दरख्त हैं जो इन्होंने डिस्ट्रॉय किए। कोई वहां पे ट्रेनिंग कैंप कुछ नहीं था। इस दफा भी इंडियन गवर्नमेंट ने एक बाकायदा मैप इशू किया है। मैं बाद में आई ऑल्सो से दिस इन इंग्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर इंटरनेशनल व्यूअर्स एंड द फॉरेन मीडिया व्हिच हैज कम हियर विद अस। तो इन्होंने बेसिकली ये एक जगह है बेला नूर शाह और यहाँ से आपको पीर चनासी भी नजर आएगा टॉप के ऊपर, उस टॉप के ऊपर बिल्कुल ऊपर। तो ये बेला नूर शाह और पीर चनासी का इन्होंने कहा कि यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं और पहलगाम वाकये में जो मुलव्वस लोग थे वो यहाँ से ट्रेन होके गए हैं। अब जहां हम खड़े हैं यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल 26 किलोमीटर दूर है एरियल डिस्टेंस। और देखिए इधर टूरिस्ट भी आ रहे हैं, इधर एक गवर्नमेंट स्कूल आपको नजर आएगा, वो उधर आपको कोने में गवर्नमेंट स्कूल नजर आएगा, इधर प्राइवेट स्कूल भी मौजूद है, लोगों का हसल बसल भी है, लोग आ जा रहे हैं, जो मामूलाते जिंदगी हैं वो रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। मुजफ्फराबाद शहर में आपने देखा कि खासी एक्टिविटी चल रही थी, रूटीन के मुताबिक लोग अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल भी यही सूरत हाल है। तो आज यहाँ आने का मकसद ये था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक फ्रंट लाइन स्टेट है और दहशतगर्दी के खिलाफ किसी और मुल्क ने 90,000 जानों का नजराना पेश नहीं किया। आज भी हमारा वेस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न रीजन, हम एक भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं, भरपूर एक लड़ाई लड़ रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। हमारे पास इंडियन इन्वॉल्वमेंट की एविडेंस मौजूद है, जिसमें सबसे पहले कुलभूषण यादव जो यहाँ पे बंद है हमारी कस्टडी में, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्वस था। तो उसके साथ साथ जो वाकया हुआ जाफर एक्सप्रेस का, दुनिया के संगीन तरीन वाकयात में से एक वाकया है। उसमें भारत ने ना सिर्फ मजम्मत तो दूर की बात, इजहार तशवीश भी नहीं किया। इंडियन चैनल्स जाफर एक्सप्रेस की पहली फुटेज जो पाकिस्तानी चैनल्स को भी मैसर नहीं थी, वो टेररिस्ट से लेके चला रहे थे। तो ये क्या इंडिया का टेरर नेक्सस नहीं है? BLA के रैप्स जो यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस हैं, इनोसेंट शहरियों को जिन्होंने शहीद किया और फौजियों को, जवानों को, सिपाहियों को, अफसरों को, उनके इंटरव्यूज इंडियन मीडिया चला रहा था उस वक्त तो शादियाने बजा रहे थे। अब एक ऐसा वाकया जिससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान को एसोसिएट करने की कोशिश की गई। हम ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और यू आर फ्री टू रोम दी एरिया। आप जाएं, लोगों से इंटरव्यू करें, आप ये बिल्डिंग्स के अंदर जाएं, लोगों से बातचीत करें, स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज करें, स्कूलों के अंदर जाएं और देखें कि इंडियन गवर्नमेंट जो कह रही है कि बेला नूर शाह में कोई ट्रेनिंग कैंप्स है टेररिस्ट के, तो ये तो सीइंग इज बिलीविंग। हम तो मौके पे आ गए हैं ये चीज देखने के लिए। और पीर चनासी हमारा बड़ा खूबसूरत एरिया है, ये जो पीक आपको लेफ्ट पे नजर आ रही है, इधर भी बहुत टूरिस्ट भी आते हैं और उसको भी कहा गया कि जी यहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स है। तो ये जो झूठ और प्रोपेगेंडा है भारत का, ये बेनकाब हो चुका। दुनिया अब ये तस्लीम कर रही है, इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि बिल्कुल एक झूठी वीडियोस चलाई गई। उस मामले की, पहलगाम मामले की FIR रजिस्टर की गई तकरीबन उस मामले के 10 मिनट बाद, 1.5 घंटे बाद पुलिस आई है। 9 लाख आपके पास फौजी वहां पे मौजूद हैं मकबूजा कश्मीर में, इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में। तो क्या वो कश्मीरियों पे मजालम ढाने के लिए है सिर्फ? और एक आर्मी का बिल्कुल बेस है नीचे। एक विक्टिम के बेटे ने कहा कि जी ये इतनी फौज रखी हुई है तो पहलगाम को सिक्योरिटी नहीं दे सके। अपना सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर और एक फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान पे थोपने की नाकाम कोशिश की गई। पाकिस्तान ने जब कहा कि इन्वेस्टिगेशन कर लें, इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट और फेयर इन्वेस्टिगेशन कर लें, तो इसका मतलब है आवर हैंड्स आर क्लीन। तो ये यहां आने का मकसद ये था कि आपको ये बात दिखाई जाए कि जो भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान की कुछ जगहों का नाम लेके, वो बेबुनियाद है, मन घड़त है, इट इज रिजेक्टेड, इट इज फॉल्स, इट इज कॉन्कॉक्टेड। और जो एक दुनिया में वो अपना एक मजलूम बनना चाह रहा है, तो मुझे ये बताइए कि US और कनाडा में जब सिखों की असैसिनेशन होती हैं तो वो भारत उसमें मुलविस नहीं है? क्या कनेडियन के प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त भारत का नहीं कहा कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के अंदर भारत मुलविस है? और इधर भी जो कुलभूषण यादव है यहाँ पे क्या कर रहा था? तो हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस बलूचिस्तान के दहशतगर्दी के वाकयात को लेके, KP के दहशतगर्दी के वाकयात को लेके,
और इस बात की दलील ये है कि जब BLA के टेररिस्ट और यहाँ के जो दहशतगर्द हैं वो इंडियन चैनल्स पे बैठते हैं और इंडिया को फौरी खबर हो जाती है कोई दहशतगर्दी का वाकया हो, और हमने तो फिर भी पहलगाम की वाकये में तशवीश का इजहार किया है और पहलगाम के वाकये के हवाले से हमने हमदर्दी का इजहार किया है विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज के साथ। तो ये बड़ी अजीब बात है कि भारत इल्जाम तो लगाता है मगर सबूत नहीं देता। तो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, हम अपने आप को डिफेंड करना जानते हैं। पुलवामा के बाद आपने अटैक किया, हमने आपके 2 जहाज गिराए, आपके पायलट को कैप्चर किया, तो हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी आपसे बहुत बढ़ के है। अगर भारत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा या अग्रेशन या प्रोवोकेशन करेगा तो पाकिस्तान इस दफा जो अपने आप को डिफेंड करेगा वो इतने भरपूर तरीके से करेगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। इस दफा रिस्पांस बड़ा डिसाइसिव होगा, तो किसी भूल में ना रहे। ये अक्सर ताक में रहते हैं, कोई ना कोई हमला कर लें, कोई ना कोई मिस एडवेंचर कर लें, मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ और भरपूर जवाब दिया जाएगा। So I think India's narrative has failed miserably. International media has not picked it up, and there are so many contradictions in their case. There are so many anomalies that they are not able to prove themselves. And we are here proactively on one of the spots where India alleges that there are terrorist camps. You can see for yourself, ladies and gentlemen, there are no terrorist camps. Yes, we have beautiful mountains. The grass is green. The people are beautiful. People are going about their business as usual. And there are no terrorists here, as India alleges, because India has no evidence. They've just leveled this baseless allegation, and you can see for yourselves. I thank you. Thank you. लाइन ऑफ कंट्रोल से वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने मकामी और बैन अल-अक़वामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। भारत झूठ बोलता है, झूठे इल्ज़ामात लगाता है और इस प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने के लिए वजीर इत्तलात ने सहाफ़ियों के हमरा वहाँ का दौरा किया। भारत ने आज़ाद कश्मीर के इलाके बेला नूर शाह में दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद होने का इल्ज़ाम आयद किया है और पहलगाम वाक़े को इससे मुंसलिक किया है। क्या वाकई वहाँ कोई कैंप्स हैं? इस बात को जानने के लिए हमारी नुमाइंदा ज़रमीन ज़हरा ने LOC से 26 किलोमीटर फासले पर वाक़े बेला नूर शाह का दौरा किया, वहाँ मौजूद हैं, वहाँ उन्होंने बात की। ज़रमीन से जानते हैं, ज़रमीन क्या सूरत हाल है ऑन ग्राउंड बेला नूर शाह में? जी बिल्कुल, पहलगाम वाक़ये के बाद भारत की जानिब से अब एक और क्लेम किया जा रहा है। फॉल्स क्लेम वो ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाके बेला नूर शाह और पीर चनासी में दहशतगर्दों के कोई ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं। मुजाहिदीन जो हैं वो 800 की तादाद में मौजूद हैं। इसी जगह को, इसी चीज़ को हम चेक करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर का इलाका है बेला नूर शाह, जो कि LOC से 26 किलोमीटर के सिर्फ फासले पर है। हमें यहाँ पर कोई ट्रेनिंग कैंप तो अलबत्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर हमने इस बच्चों का स्कूल देखा है, कॉलेज देखा है। लोग यहाँ पर, बच्चे जो हैं वो यहाँ पर अपने तालीम के जेवर से आरास्ता जरूर हो रहे हैं और मामूलात ज़िंदगी हमने रवादमा देखी है, जैसे कि किसी भी पुरअमन शहर या किसी भी जगह पर हो सकती है। करियाने के यहाँ पर स्टोर मौजूद हैं, बकरियाँ यहाँ पर चरवाहे चरा रहे हैं और उसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स और इसी तरह घरों में भी लोग अपने जिस तरह से मामूलात ज़िंदगी रवादमा रखते हैं उसी तरह से यहाँ पर रखा गया है। इसी तरह पीर चनासी का भी इलाका है यहाँ से कुछ ही देर के फासले पर, और वो भी एक टूरिस्ट स्पॉट है और वहाँ पर भी सयाह जो हैं वो आते हैं और इस तरह से अपनी मामूलात ज़िंदगी जो है वो रवादमा रखते हैं। सिर्फ महज एक नक्शा दिखाकर मैप के ऊपर ये क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई टेररिस्ट के कैंप्स या फिर ट्रेनिंग कैंप्स या मुजाहिदीन के कैंप्स मौजूद हैं, जबकि हमने यहाँ पर आकर देखा है कि एक पुरअमन इलाका है और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपने स्कूलिंग जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी तरह से लोग जो हैं वो यहाँ पर अपने मामूलात ज़िंदगी जो है वो रवादवा रखे हुए हैं। और ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। पाकिस्तान ने अब्दाली के बाद एक और मिसाइल फतह मिसाइल का तजर्बा किया है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान ने फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है 2 रोज कबल अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया था जिसकी रेंज 450 किलोमीटर थी और अब बताया जा रहा है कि सरफेस टू सरफेस मार करने वाले फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है। और ये जो मुआहिदा की खिलाफ वर्जी भारत ने की है, सेंतास मुआहिदा मुअत्तल किया है, जो जंगी सूरत हाल उसने खित्ते में पैदा कर दी है, जो इंतशार और इश्तियाल उसने खित्ते में पैदा कर दिया है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बना दिया खित्ते को। पाकिस्तानी फौज इस मौके पर पाकिस्तानी कौम, चाहे वो पाकिस्तान नेवी हो, पाकिस्तान एयरफोर्स हो, पाकिस्तान आर्मी हो,
पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर नौजवान, हर खातून पूरी तरह इस वक्त तैयार है और इस हवाले से तैयारियों का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी आगाह किया गया पाक फ़ौज की तैयारियों के हवाले से जो पार्लिमानी पार्टीज़ हैं उनके सरबराहों को, और अब बताया जा रहा है कि फ़तह का कामयाब तजर्बा किया गया है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने आज फ़तह मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला अहम मिसाइल है। 120 किलोमीटर इसकी रेंज है बताया जा रहा है, जबकि इससे पहले जो अब्दाली का तजर्बा किया गया 450 किलोमीटर उसकी रेंज थी। अहम सामने आया है, अहम मिसाइल का तजर्बा किया गया है पाकिस्तान की जानिब से। एक्स इंडस मश्क के तहत किया गया ये मुआहिदा, इसमें जदीद नेविगेशन सिस्टम और आला दुरुस्तगी शामिल है। तजर्बे का जिसे हम प्रिसिजन कहते हैं, प्रिसिजन ये होती है कि हदफ को दुरुस्त तरीन अंदाज में निशाना बनाने की सलाहियत। फ़तह बेहतरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ बेहतरीन प्रिसिजन भी रखता है। तजर्बे का मकसद फ़ौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जांच है। मिसाइल में जदीद नेविगेशन सिस्टम है, एग्जैक्ट प्रिसिजन को निशाना बनाने की सलाहियत है, और बताया जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक इदारों, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा किया है। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है कि फ़तह मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। 3 रोज़ कबल अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया था, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर थी। ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले इस अहम एक्स इंडस मश्क के तहत इसका तजर्बा किया गया फ़तह मिसाइल का, और बताया जा रहा है कि इसमें बेहतरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ प्रिसिजन स्ट्राइक की सलाहियत मौजूद है। अहदाफ को दुरुस्त तरीन अंदाज में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है ये फ़तह मिसाइल, और पाकिस्तान की जंगी तैयारियों के हवाले से पाकिस्तानी फ़ौज पाकिस्तान के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है, और इसी बात का सबूत है फ़तह का कामयाब तजर्बा। बराह रास्त आपको लिए चलें, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अच्छा, जो हेट मॉन्गरिंग सोशल मीडिया पे थी, आप खुद एनालाइज कर रहे हैं। अब कुछ वो पेड अकाउंट्स हैं जो कि पहले ही पाकिस्तान में उस 5th जनरेशन वॉरफेयर में पैसे की बुनियाद पर पेड अकाउंट्स के ज़रिए बाहर बैठकर कुछ हेट मॉन्गरिंग अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशंस कर रहे होंगे, लेकिन पब्लिक एट लार्ज इस चीज़ से शदीद नफरत भी कर रही है, अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। मैंने ये विजुअल्स अब देखे, मैं जा रहा था कोई मिलिट्री कॉन्वॉय, क्योंकि मेरा बॉर्डर एरिया है, तो बच्चे स्कूलों के बच्चियां हाथों में बैग लिए हुए, और वो झंडे उठा कर उनको ऐसे वेव करके, सलाम करके, सलूट करके, एक व्हीकल मेरे आगे जा रही थी, प्रॉब्ली उसमें कुछ शायद कोई उनको दे वर वेटिंग फॉर समबडी, या उनकी अपनी कोई रूटीन में ऐसे होगा कि दे हैड टू पार्क ऑन द रोड, तो वहाँ से देहाती औरतें और मर्द वहाँ से पानी उठाकर भागे उनकी तरफ जा रहे थे। ट्रस्ट मी, मैं खुद आई एम अ चेंज्ड मैन, मैं खुद जिस तरह का ये जज्बा देखकर अफवाज पाकिस्तान के लिए। लाहौर में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वज़ारत ख़ारजा के आला हुक्काम और ईरानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। को लिए चलेंगे वज़ारत ख़ारजा, जहाँ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पहुँचे हैं और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने उनका इस्तकबाल किया, गले लगाया, मुआनक़ा किया। और याद रहे कि इस वक्त ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इस दौरे को नहायत अहम तस्वुर किया जा रहा है। पाक भारत कशीदा सूरत हाल में ये दौरा इसलिए भी अहम है कि ईरान ख़ित्ते में एक अहम किरदार अदा करता रहा है माजी में भी,
और बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते अब्बास अरागची भारत भी जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची पाकिस्तान पहुँचे हैं 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वज़ारत ख़ारजा के आला हुकाम ने उनका वहाँ पर इस्तकबाल भी किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सदर वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की दफ्तर ख़ारजा आमद हुई है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने उनका वहाँ पर इस्तकबाल किया है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल भी करेंगे। अहम दौरा इसलिए करार दिया जा रहा है कि हालिया पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में ईरान किरदार अदा करना चाहता है और पाकिस्तान उन तमाम लोगों को उन तमाम ममालिक को खुशामदीद कहता है जो इस कशीदगी को कम कराने के लिए किरदार अदा कर सकें। अब्बास अरागची पाकिस्तानी दौरे पर हैं, इसी हफ्ते वो भारत भी जाएंगे और कशीदगी कम कराने के लिए किरदार मुतवक्किल तौर पर अदा कर सकते हैं।